फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बाला क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बालाजी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आपकी विविध प्रश्नावली की एक एक पॉइंट से एक एक श्रृंखला आपकी जा रही है। आपको श्रृंखला देखने में कैसा लगता है? क्या श्रृंखला में हमने मेहनत किया है? हमने जोरदार मेहनत किया है। आपके प्रश्नों के सटीक आंसर को मैंने आपके आंसर शीट से मिलाने का पूरा प्रयास किया है और एक एक पॉइंट एक एक अधिक से अधिक। अब बड़ा क्वेश्चन जाता है तो तरीका तो वही तो होगा लगाने का, लेकिन तरीका भले बड़ा है, लेकिन आपके अंदर एक चीज कॉन्फिडेंस लेवल जरूर आपका हाई हो गया होगा कि आपको एक एक पॉइंट उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, आपके पास ये चीज पॉइंट्स चल रहे होंगे। तो मैंने विविध प्रश्नावली के 1 से लेकर के 40 तक के 5 श्रृंखला या 6 श्रृंखला में मैंने खत्म कर दिया है। 40 क्वेश्चन को 6 श्रृंखला मात्र 30-30 मिनट की है। उस श्रृंखला में जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है। हम जल्द ही आपके लिए एक सीरीज, सफलता सीरीज 8 नंबर की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें 8-8 16 नंबर की 2 वीडियो रहेगी। आप आराम से उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नहीं दूंगा तो आप जाकर के 8 नंबर की सफलता सीरीज आप खोज लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के, मैथ्स क्लास 12 के प्लेलिस्ट में जाकर के डियर बालाजी क्लासेस पर, ठीक है। अच्छा, एक विशेष रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और हम शुरू करते हैं आज पार्ट्स, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब इसको हम कहते हैं खंडशः समाकलन। अगर हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं खंडशः समाकलन, और इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, सबसे पहले शुरू करने से पहले मुझे 41 से क्वेश्चन शुरू करना है। 41 नंबर विविध श्रृंखला का ही, विविध प्रश्नावली का ही सीरीज है। अच्छा, विविध प्रश्नावली को इसलिए सॉल्व कराया जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको इसी तरीके के सेम हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो आव्यूह सारणिक से जो मेन क्वेश्चन है, जो खुले क्वेश्चन है, जिनको कोई टीचर्स या कोई कोचिंग्स वाले नहीं पढ़ाते हैं, मैं उन क्वेश्चन के सीरीज को वीडियो के माध्यम से दे दूंगा और आप सॉल्व कर लेना। और सॉल्व करने के बाद अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई, तो अगर मेहनत किसी की पसंद आए तो उसको जरूर उसका वो मिलना चाहिए। आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक काम और वीडियो पे जा करके एक कमेंट्स आपका तो बनता है, सर जो आपने ये पॉइंट्स चुन करके खोज करके आपने मुझे दिया है, ये पॉइंट्स वाकई में हमारे कई एग्जाम्स के पेपर में देखने को मिले हैं, तो सर आपके पास द बेस्ट है। आप इतना तो कर सकते हैं ना, आप इतना तो कर सकते हैं प्लीज, ठीक है ना। तो इतना आप जरूर करिएगा प्लीज, आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहाँ क्या लिखा गया है, इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं लिखूंगा विविध प्रश्नावली का ही सीरीज है। ये किसकी सीरीज है? ये आपकी विविध प्रश्नावली की सीरीज है, विविध, ठीक है। ये आपकी सीरीज है, विविध प्रश्नावली की सीरीज है। बस आज ये शुरू होने वाली है। किससे शुरू होगी ये शुरू होगी आपकी, अब शुरू होगी 41 से। किससे शुरू होगी? 41 से। अच्छा, 41 से शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, ठीक है ना। मुझे आज पढ़ना शुरू करना है खंडशः समाकलन। क्या शुरू करना है मुझे? खंडशः समाकलन। क्या शुरू करना है मुझे? खंडशः समाकलन मुझे पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, खंडशः समाकलन में बहुत बढ़िया सा चीज होता है। यहाँ पर क्या चीज होता है? एक फार्मूला जो होता है वो मेरे साथ आपको याद कर लेना चाहिए। उस फार्मूले के मैं दोनों तरीके के दूंगा, एक आपको मैथमेटिकल फॉर्म दूंगा और दूसरा मैं आपको हिंदी लैंग्वेज फॉर्म दूंगा। हिंदी लैंग्वेज फॉर्म जिसे आप याद कर सकते हैं, और मैथमेटिकल फॉर्म पे सवाल आप अप्लाई करके आप अपने सवालों को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी वाले फॉर्म को मैं देखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। हिंदी वाला फॉर्म क्या चीज होता है? हिंदी वाला फॉर्म सिंपल सा लिखा होता है, जैसे आप यहाँ पर लिखा होता है दो फलनों के, क्या लिखा होता है? दो फलनों के क्या होता है? गुणनफल का। दो फलनों के, यहाँ पर क्या होता है? दो फलनों के गुणनफल का समाकलन यहाँ होता है। दो फलनों के गुणनफल का क्या होता है? समाकलन होता है। आप हिंदी फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। और फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर आप लिखते हैं, सर यहाँ हो जाएगा आपका प्रथम फलन हो जाएगा, बहुत बढ़िया आप लिखेंगे प्रथम फलन, गुणे हो जाएगा दूसरे फलन का समाकलन, वेरी नाइस। दूसरे फलन का क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। इसके बाद समाकलन के बाद हो जाएगा माइनस पहले फलन का अवकलन, मतलब प्रथम फलन का यहाँ हो जाएगा, प्रथम फलन का हो जाएगा अवकलन, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या आपका हो जाएगा? प्रथम फलन, दूसरे समाकलन माइनस पहले का अवकलन, और यहाँ लग जाएगा गुणे लग जाएगा दूसरे फलन का समाकलन, और फिर यहां से मैं इसको क्लोज कर दूंगा और लिख दूंगा का समाकलन। मैं क्या लिख दूंगा?
का समाकलन, ठीक है ना। ये चीज इतने पॉइंट्स हुए आपके, इतने पॉइंट्स हुए आपके, ठीक है। क्या चीज हुआ, दो फलनों के, अभी आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, जब मैं कहूंगा तभी आप लेंगे, आप घबराइए नहीं, मैं पूरा एक एक पॉइंट मुझे लिख लेंगे, बता लेंगे, हूबहू मुझे समझा लेंगे, तब आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे के समाकलन का समाकलन। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म आपको जानना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आप मैथमेटिकल फॉर्म को जब जान जाएंगे तो उसी पे आप अपने सवाल को अप्लाई कर देंगे तो आपको बहुत गजब का आंसर निकल कर आएगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा कि मैंने मैथमेटिक्स खुद अपनी कलम से, तो मेरे इस सीरीज को चलाने का मेन मकसद क्या है, मैथ्स आपकी कलम से। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या चीज होता है, सिंपल सा होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। अभी मैं आपको आइलेट का रूल बताऊंगा। यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया f1x लिख दिया, और मैंने यहाँ पर 1 मिनट प्लीज, मैंने यहाँ पर इंटू लगा करके f2x लिख दिया, f2x लिख दिया, और मैंने लिख दिया dx, और मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि ये सपोज कर लिया मैंने, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है, मैंने इसको सपोज कर लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दो फलन है और दोनों फलन के बीच में गुणन लगा हुआ है, गुणनफल का मुझे समाकलन करना है, ठीक है। आराम से मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, प्रथम फलन, तो प्रथम फलन यही है, मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रथम फलन लिखूंगा, ठीक है। अब क्या लिखा गया है, दूसरे फलन का समाकलन, यहाँ दूसरा फलन है, इसको समाकलन के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ ऐसा करेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम दूसरे फलन का क्या लिखेंगे, समाकलन लिखेंगे। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, प्रथम फलन का अवकलन लिखेंगे, प्रथम फलन का, इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है तो क्या लिखेंगे, d dx, ठीक है, f1x, ठीक है ना। प्रथम फलन का अवकलन लिखेंगे, फिर लिखेंगे इनटू दूसरे फलन का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे f2x dx, और फिर क्या करेंगे, पूरे का समाकलन, मतलब यहाँ ऐसा ब्रैकेट और यहाँ ऐसा ब्रैकेट बंद करके इधर से करके यहाँ dx, मतलब अब का समाकलन, मैंने यहाँ क्लोज किया था यह। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। क्या चीज हो गया, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, दो फलनों की गुणनफल का समाकलन। क्या चीज मैंने बताया, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणे दूसरे के समाकलन का समाकलन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसी को दो फलनों के गुणनफल का, दोनों फलन मैंने लिख दिया, ये प्रथम फलन है, ये दूसरा फलन है। प्रथम फलन यहाँ पर हो गया, प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन, समाकलन करना था, इंटीग्रेशन लगा दिया, माइनस पहले का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन, इसका मैंने अवकलन कर दिया, ठीक है, d dx ऑफ f1x, और दूसरे का समाकलन मैंने दूसरे का समाकलन, और डी इसको बंद करके पूरे का समाकलन। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला कैसा लगा, दी बेस्ट लगा, फॉर्मूला अच्छा लगा, तो अगर आप फॉर्मूला अच्छा लगा तो सब लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलते हैं आगे, आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, दो फलनों में आपके पास कुछ चीजें दिक्कत होती हैं, ठीक है, वो है एक आइलेट का रूल। एक क्या चीज है, एक है यहाँ पर आइलेट का रूल, आई है, एल है, ए है, टी है, और क्या है, ई है। तो बहुत बढ़िया, आपके पास आइलेट लिखा गया, क्या लिखा गया, आइलेट। तो इस आइलेट को मिटा करके आइलेट को आइलेट के स्टाइल में लिख देते हैं। ये आई हो गया, यहाँ यल हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ टी हो गया, यहाँ ई हो गया, मतलब यहाँ पर पांच चीज दिखा है। पांचों चीज देखिए, आई, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स, क्या चीज होता है, इनवर्स होता है। यल का मतलब होता है लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स होता है, क्या होता है, लॉगरिथम्स। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, ए का मतलब क्या चीज होता है, अलजेब्रिक। और टी का मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, हिंदी भी मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानेंगे। इसका मतलब होता है प्रतिलोम। और लॉगरिथम्स का मतलब होता है लघु गणकीय, क्या होता है, लघु गणकीय होता है यहाँ पर। और लघु गणकीय के बाद आपका अलजेब्रिक का मतलब होता है बीज गणितीय, क्या चीज होता है, बीज गणितीय होता है यहाँ पर। और यहाँ पर होता है त्रिकोणमितीय, क्या चीज होता है, त्रिकोणमितीय होता है यहाँ पर, ट्राइगोनोमेट्रिक। और यहाँ पर होता है चरघातांकी, यहाँ क्या चीज होता है, चरघातांकी होता है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या चीज हो गया, यहाँ लिख दिया। जैसे एग्जांपल्स में, इसके एग्जांपल्स में लिखूं तो इससे हो गया आपका साइन इनवर्स x है, या साइन इनवर्स यहाँ पर 2x दिया गया है, या आपका कॉस इनवर्स x दिया है, या tan इनवर्स आपका x दिया गया है, ठीक है, या tan इनवर्स आपका t दिया गया है, etc एक्सेट्रा।
ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया गया, लॉगरिथम्स। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूँ, जैसे आपके पास हो गया log x या log x बेसी या log ax बेस या log आपका sin x या log आपका tan x या log आपका x स्क्वायर, ठीक है, etc एक्सेट्रा, ऐसा जिसके आगे log लगा हुआ है वो लॉगरिथम्स फंक्शन मतलब लघुगणकीय फंक्शंस होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर है अलजेब्रिक फंक्शन, मीन्स दैट अगर हम बोलने का प्रयास करें तो ये बीज गणितीय फंक्शन होगा। और बीज गणितीय फंक्शन जो चीज होता है वो जैसे कि आप जान लीजिए, जैसे कि x हो गया आपका x स्क्वायर हो गया, x की पावर 4 हो गया, 2x हो गया, ठीक है ना, 4x हो गया, 5x स्क्वायर हो गया। अच्छा, यही चीज फंक्शन जैसे कि t हो गया, t स्क्वायर हो गया, t क्यूब हो गया, मतलब ये उस चीज पे डिपेंड्स करता है मतलब किस के थ्रू आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आप t के थ्रू dt के तरफ थ्रू कर रहे हैं तो ये t स्क्वायर ये सब किसमें हो जाएंगे, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं माने जाएंगे और ये हमारे अलजेब्रिक फंक्शन में गिने जाएंगे। किसमें गिने जाएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में। तो मुझे आपको आशा है कि ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ है। अच्छा, अब ट्राइगोनोमेट्रिक की बात कर लें, मुझे बात ही नहीं करनी ट्राइगोनोमेट्रिक की। ट्राइगोनोमेट्रिक में sin x होता है, ठीक है, आपका tan 2x होता है, ठीक है, tan 3x होता है, आपका cos 2x होता है, cos 3x होता है, etc होता है, एक्सेट्रा होता है, बहुत चीज होता है, sin x स्क्वायर, sin x क्यूब, sin बहुत कुछ होता है, cos स्क्वायर x, इतने फंक्शंस होते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक में। बशर्ते आपको ये चीज पता है कि उसके ऊपर इनवर्स फंक्शन आ, क्योंकि मैंने इनवर्स फंक्शन ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पर चरघातांकी एकदम सिंपल सवे में, जैसे e की पावर x हो गया, e की पावर 2x हो गया, a की पावर x हो गया, a की पावर 2x हो गया, e की पावर sin x हो गया, e की पावर cos x हो गया, e की पावर x स्क्वायर हो गया, etc एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेट्रा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आशा है आपको आइलेट के फंक्शंस पूरे समझ में आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब करना क्या चीज है, सपोज करो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ लिखा गया है x sin इनवर्स x dx लिखा गया, यहाँ पर आपका लिखा गया है sin x लिखा गया है, e की पावर x लिखा गया, यहाँ आपका लिखा गया है e की पावर x लिखा गया है, और क्या लिखा गया, sin इनवर्स x लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फंक्शन है, ऐसा कुछ क्या है, फंक्शन है। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है e की पावर x लिखा गया है इंटू क्या लिखा गया है, log x लिखा गया, ऐसा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, x है, sin इनवर्स x है, तो सबसे पहले sin इनवर्स x ऊपर है, ठीक है ना, एक नंबर पे है, और x वाला फंक्शन बाद में है, ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। sin x की पावर x है, sin x यहाँ पर ऊपर है, त्रिकोणमिति ऊपर, उसके नीचे अलजेब्रिक की पावर x, इसलिए ये पहला हो गया, ये अपना दूसरा हो गया। e की पावर x sin इनवर्स x सबसे ऊपर है, इसलिए फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पर ये वाला log x ऊपर है, इसलिए ये पहला है और ये लास्ट वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सपोज करिए सभी लोग यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कई बार कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो सिंगल होते हैं, जो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, और हाँ उनके इंटीग्रेशन भी आपको पता नहीं होता है, उनका समाकलन आपको पता नहीं होता है। ध्यान सुनिए, जैसे एग्जांपल्स में बात करूं, अगर मैं एग्जांपल्स में यहाँ पर लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x या dx में, अगर इंटीग्रेशन ऑफ मैं कह दूं log x, तो आपको log x का अवकलन तो पता है आपको कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन log x का समाकलन आपको नहीं पता है। जब आपको ऐसे फंक्शंस मिलें कि आपको ऐसा एहसास हो कि इसका समाकलन होता ही नहीं है और ये सिंगल है, तो ऐसे समय में आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 को हमेशा ऑलवेज हर समय कभी भी कहीं भी सेकंड फंक्शन, इसको भी सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको भी फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब आप आराम से इसको क्या कर देंगे, सोल्यूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट सभी लोग प्लीज। चलिए आगे चलते हैं, हम सीरीज की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं, और मैं 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आपको कैसा लगा रूल्स, मजा आया, गजब का लगा, क्या मेहनत आपको रंग लाई? अगर हाँ पसंद आया हो, क्या लैंग्वेज में जो देता हूँ सिंपल लैंग्वेज है, तो अगर लैंग्वेज अच्छा लगा और आपको ये तरीका अच्छा लगा, मैंने ये जो ट्रिक दिया है ये अच्छा लगा, आपको फार्मूला अच्छा लगा, तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ जाकर के वीडियोज आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, मिटाया जाए इसको, चलिए मिटाते हैं यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पर चलिए मिटाते हैं, ठीक है। जी आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर क्या दिया गया है,
एक क्वेश्चन है 41, सीरीज चालू करते हैं। सीरीज 41 क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, बस इतना दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि सर साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका मुझे केवल और केवल अगर कुछ भी पता है तो केवल मुझे उसका डिफरेंशिएशन पता है और मुझे उसका इंटीग्रेशन नाम का चीज मुझे नहीं पता है। और आप कोर्स आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपको भी पता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, जब आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है तो आपको पता होगा। तो प्लीज सभी लोग फटाफट एक काम करेंगे, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट सेशन में कमेंट करिए कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, वो डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब अवकलन क्या चीज होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x² होता है। इस सवाल को सॉल्यूशन के लिए सबसे बढ़िया सा तरीका है, आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके यहाँ dx लगा दीजिए। ये अपना ये पहला फंक्शन होगा, इसको हमेशा दूसरा फलन मानते हैं। मैंने अभी 2 मिनट पहले रूल में बताया है, आप भूले नहीं होंगे, मुझे आशा है, ठीक है। और मैं एक सवाल ये लगा रहा हूँ और एक सवाल आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो दे रहा हूँ, tan इनवर्स x और dx, इसको आप जरूर लगाइएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और अगर नहीं आएगा इसका आंसर तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी आप बाद में लगाएंगे और फिर कमेंट करेंगे नहीं आएगा तो हम इसके सॉल्यूशन को मैं जरूर दूंगा, क्योंकि बहुत गजब का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट जाकर के आप फंसते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। पेपर में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो थोड़े से टिपिकल्स होते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप वहां पर फंस सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन वहां पर बनते हैं 12th पेपर में, ठीक है। दिखने तो ईजी लगता है लेकिन फिर सॉल्यूशन करने के बाद आपको वो दिखने में बहुत ईजी लग रहा है ना, तो आप जरूर करिएगा, सॉल्यूशन करिएगा। सॉल्यूशन करने के बाद हमें कमेंट करिएगा, आ गया तो थैंक यू एंड थैंक्स ए लॉट ऑफ, और नहीं आएगा तो आप उसको सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पर चलिए इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। ये प्रथम फलन है, यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे प्रथम फलन, यहां पर लिखेंगे प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन, 1 का समाकलन, 1 का समाकलन लिखेंगे, माइनस लिखेंगे पहले का अवकलन dx ऑफ साइन इनवर्स x लिखेंगे। इसके बाद दूसरे का समाकलन लिखेंगे, दूसरे का समाकलन लिखेंगे, फिर लिखेंगे पूरे का समाकलन लिखेंगे। मजा आया आपको, ये पॉइंट लिख लिए, समझो आपने दिल जीत लिया क्वेश्चन का, समझो आपने सब कुछ कर लिया, दी बेस्ट आपने कर लिया। बस केवल इतनी सी पॉइंट, इतना दूर तक आपने परफेक्ट किया तो समझिए आपने बहुत गजब कर लिया, ठीक है। इतना सिंपल सा वे है, क्या चीज मैंने किया है यहां पर देखिए, ठीक है। ये प्रथम फलन है, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, यहां पर मैंने लगा दिया, ठीक है ना। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। अच्छा, यहां पर क्या दिया है, साइन इनवर्स x है अपने पास, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस यहां, अच्छा इसका अवकलन हो जाएगा 1/√, क्या हो जाएगा 1 - x² हो जाएगा, और यहां पर 1 का जो हो जाएगा वो x हो जाएगा और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी भी भाई को नहीं है, ठीक है, किसी भी बच्चे को नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा और साइन इनवर्स x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर x/√1 - x² मिलेगा और क्या मिलेगा dx मिलेगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है, नो वे नो प्रॉब्लम्स, वेरी गुड। चलिए इसी पोजीशन को आप t मानेंगे, अब इस पोजीशन को आपको t मानना है, इसको ऐसे नहीं देना, t मानेंगे, स्मॉल t बराबर मानेंगे 1 - x², यहां मैं dt करूंगा, dx करूंगा, 1 का 0, x² का क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा 2x, यहां 0 - 2x हो जाएगा। अच्छा माइनस को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस हो जाएगा dt हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा dt हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा और यहाँ x है और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अपने पास यहाँ आएंगे, अपना वाला x भी है, अपना वाला साइन इनवर्स x भी है और यहाँ माइनस लगा है। अच्छा x dx, यहाँ पर 1 मिनट प्लीज, x dx के स्थान पे लिखेंगे -1/2, तो यहाँ माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा और x dx के स्थान पे ये dt पड़ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये t यहाँ लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा √t। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, एक एक पॉइंट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हो गया x हो गया और साइन इनवर्स x हो गया, x हो गया और क्या हो गया साइन इनवर्स x हो गया और +1/2, इसको लिख सकते हैं t की पावर -½ लिख सकते हैं, नीचे t पर +½ ऊपर जाएगा -½ हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा +1/2 हो जाएगा और t की पावर यहाँ समाकलन इंटीग्रेशन हो जाएगा
माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा प्लस कैपिटल सी यक्स है अपना साइन इनवर्स यक्स है प्लस 1/2 है टी की पावर आधा है 1/2 है प्लस सी, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स हो गया प्लस अंडर रूट यहाँ टी हो जाएगा, और टी के स्थान पे हमने माना क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 41 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है यहाँ पर 41 दिया गया है, ठीक है। एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी। क्वेश्चन कैसा लगा? मजा आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे आपको tan इनवर्स एक्स का करना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लेवल के हैं, सारे क्वेश्चन लेवल के हैं, ठीक है। मिटाते हैं, चलिए सारे क्वेश्चंस के लेवल आप देखते रहिए, आपको लेवल्स अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अगर अब और हम आगे लेवल लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 की मैं चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर क्या दिया गया है, कैपिटल आई बराबर यहाँ लिखा गया है एक्स लिखा गया है, और फिर दिया है साइन एक्स दिया है, और अपान दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या दिया गया है डीएक्स दिया गया, एक्स साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये दिया गया है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आप देखिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आई बराबर, यहाँ पर क्या है यक्स है, और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 1 अपान कॉस एक्स डीएक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग मैंने कर दिया, तो आई बराबर अपने पास क्या क्या मिल जाएगा, एक मिलेगा यक्स साइन बटे कॉस मिलेगा tan x, 1/cos मिलेगा sec x यहाँ पर, और dx हो जाएगा, ठीक है। तो आइलेट में ILATE तो एल्जेब्रिक पहले आता है, ठीक है ना। जब ILATE लिखेंगे आप तो एल्जेब्रिक पहले आएगा और ट्राइगोनोमेट्रिक बाद में। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन पहला है, और ये पूरा का पूरा मैंने कितना माना है, ये दूसरा फंक्शन माना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे अक्षर, थोड़ा सा घबराइए नहीं आप प्लीज। और मुझे आशा है आपको दिख रहा है, मुझे साफ मेरे स्क्रीन में पूरा साफ दिख रहा है एकदम। अगर आपकी पिक्चर क्वालिटी लो है तो प्लीज उसको थोड़ा सा हाई कर लें, थोड़ा सा आप बढ़ा लें। आप वीडियो को 720 तक लेकर जाकर, मैंने फुल HD कैमरे पे लगाया है, फुल HD कैमरे पर मैं तो 720 पर। अगर आपके नेट अच्छे हैं तो आपको एक एक अक्षर मोती जैसे दिखेंगे कैसे दिखेंगे आपको, मोती जैसे दिखेंगे। और कुछ लड़के इसमें कमेंट्स करते हैं कहाँ से चले आते हैं, ये किस दुनिया में किस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ के आते हैं जो भोजपुरी वाले जहां से पढ़ के आते हैं। मुझे लगता है जो ये सब अद्दा वद्दा कमेंट करते हैं, भोजपुरी वाले ही भद्दा करते हैं। मुझे लगता है ये भोजपुरी वाले यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ गए हैं और उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन कमेंट वालों से खतरनाक ये जो कमेंट करते हैं ना, प्लीज ये सतर्क हो जाए ये भोजपुरी यूनिवर्सिटी वाले जो है ना, संभल जाए, ठीक है ना। अच्छे से कमेंट करें बाइज्जत में, पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्या क्या लिख देते हैं, समझ में नहीं आता। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं, वही मुझे लगता है भोजपुरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहीं वाले लोग पता नहीं क्या क्या, भोजपुरी यूनिवर्सिटी जितना भी आया भोजपुरी गाना देख लो सुन लो, उसमें पता नहीं क्या क्या सब क्या गा देंगे, कोई पता नहीं, कोई लाइसेंस ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से उन्होंने रिन्यूअल करा कर चले आते, पता नहीं कौन उनको लाइसेंस बना करके रिन्यूअल करके दे देता है तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर प्रथम फलन हो जाएगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा, ठीक है, माइनस पहले का अवकलन हो जाएगा dx ऑफ प्रथम फलन, और दूसरे का भी समाकलन हो जाएगा, यहाँ sec x इंटू tan x का हो जाएगा, और dx, और फिर फुल समाकलन हो जाएगा, मतलब पूरे का समाकलन हो जाएगा, ठीक है। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे के समाकलन का समाकलन। अच्छा, यक्स है यहाँ sec x इंटू tan x का हो जाएगा, sec x हो जाएगा, और माइनस यहाँ ddx ऑफ x का 1 हो जाएगा, sec x इंटू tan x का हो जाएगा, tan x हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है ना। sec x इंटू प्लीज, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, sec x इंटू यहाँ पर sec इंटू sec x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan x थोड़ी होगा, यहाँ भी sec x dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स है sec x इंटू tan x का sec x है,
और माइनस एक्स का 1 है, sec x इंटू टेन एक्स का क्या है, sec x दिया है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? प्लीज सभी लोग कमेंट करें, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? सभी लोग को, सबको समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? बस थोड़ा सा और कर लीजिए। यहाँ x है, यहाँ sec x है, माइनस ये sec x का होता है log sec x होता है, और प्लस क्या होता है, tan x होता है, प्लस क्या हो गया, कैपिटल C। यही अपना पूरा क्या है, आंसर है। ठीक है ना? तो आपको 42 नंबर क्वेश्चन कैसा लगा? मजा आया? सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको मैंने जो रूल्स दिया है वो भी समझ में आया होगा। वेरी नाइस, सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सुपर्ब। चलिए चलिए आगे चलते हैं, चलिए मिटाते हैं। चलिए 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लेवल के हैं। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा सर आप सही कह रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 मैं लेता हूँ। ठीक है, आज मैं 3 क्वेश्चन लेकर चलूंगा। इस पर कल से आपकी श्रृंखला तेज से होगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया है। आज फॉर्मूला बताने में थोड़ा सा समय चला गया। ठीक है ना? यक्स होगा और कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है। ये दिया गया ना, एक्स दिया गया है, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपल सा भी है और सिंपल सा तरीका भी होना चाहिए आपके पास। कॉट स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने 4 चीज बोला है। मैंने क्या चीज बोला है? 4 चीज बोला है। टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। इन 4 चीज का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। जब आप साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना चाहते हैं तो उसको भी cos 2x के फॉर्मूले से तोड़ा जाता है, और cos स्क्वायर एक्स का समाकलन उसको भी cos 2x के फॉर्मूले से। मैंने अपनी क्लास में हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के मैंने नोट्स में नोट करवाया है। आप नोट को खोल के पढ़ सकते हैं, और बाहरी बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा सेशन दूंगा। और प्लीज आपसे एक निवेदन है, आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है, आप भरपूर कमेंट करिए। ठीक ना? आप अगर अच्छा लगे तो दिल खोल के कमेंट किया करिए, उसमें जरा सा भी कंजूसी मत किया करिए। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स को और टेन स्क्वायर एक्स को, कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन तुरंत नहीं होता है, उसे डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये चीज पॉइंट्स इतने क्लियर हुए। तो यहाँ पर हम बहुत बढ़िया लिखेंगे, कैपिटल आई इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ एक्स लिखूंगा, और कॉट स्क्वायर एक्स को लिखूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, एक्स लिखूंगा और कॉट स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखूंगा, और मैं डी एक्स लिखूंगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आराम से सिंपल वे में कैपिटल आई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ यक्स हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, और माइनस यहाँ एक्स का 1 पे हो जाएगा, यक्स एक नंबर यक्स डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये पहला है और ये दूसरा है, यहाँ पर ये सिंगल है और एक्स का पता है, डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आराम से। प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, माइनस प्रथम फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स, दूसरे का समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहां से पूरे का समाकलन और माइनस एक्स का समाकलन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मैंने लिखना सिखाया है और आपको लिखना आ गया है। इतना कर लिए, समझो सब कुछ कर लिए। अब कोई पॉइंट स्किप ही नहीं होगा, माइंड से स्किप नहीं होगा। प्लीज जितना मैं तरीका दे रहा हूँ, जैसा मैं लगा रहा हूँ, ऐसे ही आप एग्जाम हॉल में अपने एग्जाम कॉपी पे लगाएंगे और बेस्ट नंबर लेकर आएंगे, मेरे जितना नंबर आप लेकर आएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर x है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है। माइनस यहाँ x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, मतलब अवकलन, और यहाँ माइनस कॉट एक्स होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा, और माइनस यहाँ x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस कैपिटल सी हो जाएगा। यहाँ है माइनस एक्स है, आपका कॉट एक्स है, प्लस कॉट एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है लॉग होता है साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस कैपिटल सी होता है। ठीक है, तो ये 43 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक ना? पूरा पूरा आंसर मैच कर रहा है। आप भी मिला लीजिए, आप भी मिला लीजिए आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले फटाफट प्लीज, जितने भी लोग हैं एक स्क्रीनशॉट आप लीजिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आपको वीडियो पसंद लगा, मजा आया, कुछ आपको सीखने को मिला, या बहुत कुछ सीखने को मिला? एक कुछ सीखने को मिलता है, एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप एक मोटिवेट होइए, एक
टेस्ट करिए, एक अच्छा करिए और अच्छा सा नंबर लेकर आइए। आप तैयारी करते रहिए और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ग्रुप में और सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।